पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई च हुई। बहुत सारे पंजाब के लोगों के पक्ष दे विच अहम फैसले सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच लाए गए। वख-वख डिपार्टमेंटां ने अपने अपने एजेंडे पेश किए, जिन्हां दे विच सब तो अहम एजेंडा कि सरकार पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक नवी स्कीम पंजाब च लॉन्च की आ, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम जिहड़ी आ वो पंजाब च हुण साडे जिहड़े बजुर्ग ने, साडे वड्ड वडेरे नेगे, वो देश के वख-वख धार्मिक स्थानां दी आउण वाले समय दे विच मुफ्त यात्रा करनगे। आउण वाले समय दे विच पंजाब तो ट्रेन्स दे राहीं, बसेस दे राहीं असीं सारे बजुर्गों नूं जिहड़ी आ वो यात्रा करावांगे। आउण वाले गुरपुरब दे उत्ते इस स्कीम की जिहड़ी आ वो शुरुआत पंजाब च होगी। और मैं समझदा काफ़ी बहुत सारिया ट्रेनां जिहड़ियां कि नंदेड़ साहब तक, साडे हरमंदर साहब तो लैके नंदेड़ साहब नूं, इस तरह वाराणसी नूं, इस तरह आनंदपुर साहब नूं, तलवंडी साबो नूं, माता नैना देवी मंदिर जी नूं, चिंतपुरनी नूं, जवाला जी, सालासर, ये जिन्ने भी धार्मिक स्थान नेगे, इन्हां सारे धार्मिक स्थानों के उत्ते जिहड़ी आ यात्रा जिहड़ी आ वो मुफ्त करवाई जाऊगी। इहदे लई पुख्ता प्रबंध जिहड़े नेगे वो असीं कर दित्ते गए ने। सो असीं एक सब कमेटी भी बनाई आ ताकि जिहड़ी होर डिटेल आ या कोई होर नवां गा वो भी उस सब कमेटी दे विच जिहड़ा हैगा डिस्कस किया जाऊगा। सो मैं समझदा अज एक साडा एक बहुत वड्डी स्कीम जिहड़ी आ वो अज मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई च फैसला होयागा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम जिहड़ी आ वो पंजाब च लागू। और इहदे लई 40 करोड़ रुपए दे 40 करोड़ रुपए के उपबंध जिहड़े कीते गए ने। 40 करोड़ रुपया स्कीम ते पैसे जिहड़े नेगे वो आउणगे। सो बिल्कुल उहदे असीं इंतजाम 40 करोड़ रुपए कर दित्ते नेगे। और गुरपुरब के शुभ दिहाड़े के उत्ते मैं समझदा एक बहुत बड़ा तोहफा साडे जिहड़े बजुर्ग नेगे, जिहड़े तीर्थ यात्रा ते जिहड़ा सफर करना चाहणगे, जाना चाहणगे, नतमस्तक होना चाहणगे, उन्हां लई असीं इह यात्रा जिहड़ी स्कीम आ वो लॉन्च कीती। इसे तरह दूसरा एक अहम फैसला कि पंजाब राज दियां जिहड़े साडे जंगी विधवावां ने, जिन्हें जंगी जगीर लगी हुई है, जिन्होंने जंगी जगीर लगी हुई हैगी, उन्होंने पहला 10,000 रुपया पेंशन जिहड़ी मिलती सी, सालाना मिलते सी। जगीर राशि जिहड़ी 10,000 सीगी, उन्होंने असीं वधा के अज एक अहम फैसला किया गया। क्योंकि 62 की जंग के अंदर 1900 जो राष्ट्र संकट आया, राष्ट्रीय संकट आया, दूसरे विश्व युद्ध जां राष्ट्रीय संकट, 1962 की लड़ाई, 1971 की जंग में जिन्होंने अपन सेवावां निभाईआं, उन्हां दी कुर्बानियां नूं असीं माण महसूस करते हैं। सो उन्हां दा असीं जिहड़ा वधा के 10,000 तो असीं 20,000 जिहड़ी कीती आ। इसे तरह पैरामिलिटरी फोर्सेस के अंदर मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान किया सीगा कि पैरामिलिटरी फोर्सेस के अंदर जिहड़े जख्मी हो जाते नेगे उन्हां लई भी जिहड़ी राशि आ वो भी असीं वधाई हैगी। सो उहदे विच वड्डा जिहड़े 76% तो लैके 100% नकारा हो जाते सीगे, इन्हां नूं पहला 4 लाख रुपए मिलते सीगे, 4 तो फिर ये वध के 20 लाख रुपए होए। सो इसे इन्हां दे विच जिहड़ा हैगा 20 लाख तो वधा के हुण ये असीं 40 लाख रुपया राशि की आ। जिस तरह चाहे कारगिल युद्ध दे होण या होर जिन्ने भी जिहड़े ऑपरेशन होए ने उन्हां दे जिहड़े भी जख्मी नेगे वो 76% तो लैके जिहड़े 100% तक नकारा हो जाते नेगे, उन्हां दी राशि जिहड़ी आ 20 लाख तो वधा के 40 लाख रुपए की गई है। इस तरह जिहड़े 51% तो 75% तक नकारा हो जाते सी साडे सैनिक भरा, उन्हां दी एक्सग्रेसिया ग्रांट जिहड़ी आ 10 लाख तो वधा के 20 लाख रुपए की गई है। इस तरह जिहड़े 25% तो 50% तक नकारा हो जाते सीगे, उन्हां दी ग्रांट जिहड़ी आ 5 लाख तो 10 लाख रुपए तक वधाई गई आ।
सो एक बहुत बड़ा फैसला मैं समझदा पंजाब दे साडे जिहड़े सूरवीर योधे, पंजाब दे जिहड़े बहादुर सैनिक, जिहड़े देश की डिफेंस दे विच जिहड़े सेवावां निभाउंदे ने, उन्हां दी एक बहुत बड़ा वादा अज सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई कीता गया। इस तरह होर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जिहड़ा मैं समझदा जिहदे नाल पंजाब दे साडे चेयरमैन साहब आए प्लीज, एक बहुत ही बड़ा फैसला क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे तो साडे पंजाब दे जिहड़े व्यापारी भरा सीगे, क्योंकि पिछे जे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ਅਤੇ आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पंजाब के दौरे पर आए सीगे तो बहुत सारे साडे ट्रेडर्स, बहुत सारे साडे व्यापारी भरा चाहे जलंधर अमृतसर विखे लुधियाना विखे साडा जिहड़ा एक समागम होए सी, बहुत सारिया समस्यावां नूं सुनिया गया सीगा। बहुत सारे व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्यावां दा एक जिक्र किया सीगा कि किहड़े-किहड़े पुराने एक्टां दे अंदर साडे ते केस जिहड़े ने कोई पंजाब चलदे सीगे, और उहदे लई असीं वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लैके आयागे। इहदे विच पंजाब वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि पंजाब वैट टैक्स एक्ट जिहड़ा 2005 उहदे केसेस, CST एक्ट 1956 उहदे केस, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002 उहदे केस, पंजाब जनरल सेल्स टैक्स 1948 उहदे केस, पंजाब इंटरटेनमेंट एक्ट टैक्स 1954 उन्हां दे केस, पंजाब टैक्स ऑन लग्जरी एक्ट 2009 उन्हां दे केस, पंजाब इंस्टीट्यूशन एंड अदर बिल्डिंग टैक्स 2011 इन्हां दे केस। लगभग 61,847 केस बनते हैं हुण तक, 61,847 केस ने, जिहदे विच मैं समझना बैट जिहड़ा कि 2017 तो जो GST का एक्ट आयागा, जो GST एक्ट आयागा, जो वन नेशन वन टैक्स का फार्मूला देश लागू होया, तो उस समय GST तो पहला जो टैक्स दी रजीम चलदियां सी स्टेटां दे अंदर, उहदे विच सब तो वध के जिहड़े ने कि पंजाब वैट टैक्स देने के लगभग 32,659 टैक्स जिहड़े केस सीगे वो पेंडिंग पए सीगे। ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुत बड़ी राहत जिहड़ी आ पंजाब दे ਅਸੀਂ ट्रेडर ਨੂੰ, पंजाब के व्यापारियों देण जा रहे हैं। अज कैबिनेट का बहुत ही अहम फैसला मैं समझदा दिवाली उपर, दिवाली के शुभ तिहारी उत्ते गिफ्ट सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने व्यापारियों दिता गा, क्योंकि बड़ी चिरकोणी मंग सीगियां। हुण तक 2 बैट दी स्कीमां पंजाब च आईयां सीगियां, 2 वन टाइम सैटलमेंट दी स्कीमां, वन टाइम सैटलमेंट दी 2 स्कीमां पंजाब च आईयां सीगियां, और दोनों ही स्कीमां फेल हो चुकियां सी पंजाब च। और सारा एनालिसिस मेरी अगवाई च सब कमेटी बनी सीगी, असीं सारा एनालिसिस किया, असीं बहुत सारे ट्रेडर्स दे नाल मीटिंगां कीतियां और सारे उन्हां तो इनपुट लाए। चाहे अमृतसर के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी आए उस समय लुधियाना, जलंधर, मोहाली सारे शहरों के अंदरों एक डाटा तैयार करके उन्हां दीयां गल्लां सुन के, उन्हां दे समस्यावां नूं सुन के उन्हां दे हल करन दा वैसे वादा कीता सी, इलैक्शन तो पहले दा वादा सीगा। सो उस तो बाद भी दोबारा सुनिया। सो अज जिहड़ा असीं एक अहम फैसला उन्हां दे हक विच लिया गा, और जिन्हां दा लमसम टैक्स 1 लाख रुपए तक आ, जिहड़े व्यापारियों ने डिपार्टमेंट का 1 लाख रुपए तक का टैक्स देना गा, वो सारा का सारा असी वेव ऑफ किया गा, सारा का सारा माफ किया गा। सो मैं समझदा एक बड़ा जिहड़ा हैगा फायदा पंजाब के 39,787 जिहड़े जिन्हां दा 1 लाख तक का 100% उन्हां दा टैक्स भी माफ आ, इंटरस्ट भी माफ आ, और पेनल्टी भी जिहड़ी आ वो 1 लाख तक जिहड़े आउंदे ने उन्हां दा सारिਆਂ दा माफ आ। 1 लाख तो लैके जिन्हां दी 1 लाख तो लैके 1 करोड़ रुपए तक का, 1 लाख तो लैके 1 करोड़ रुपए तक का जिन्हां दे खिलाफ टैक्स खड़ा गा, उन्हां दे विचों असीं फैसला कीता गा। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बहुत बड़ी फराक दिली पंजाब के लोगों ने दिखाते हुए पहली बार होयागा। पंजाब के अंदर इंडस्ट्री को किमें लैके आना गा, पंजाब के व्यापारियों को होर किमें ताकतवर करना गा, क्योंकि जे साडा बिजनेस वधूगा तो मैं समझदा साडा पंजाब भी होर तरक्की करूगा। तो असी जिन्ना उन्होंने 1 करोड़ तक का टैक्स आगा
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 50% ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਫ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ 100% ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇਗੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 19,361 ਹੋ ਗਏ। 1 ਲੱਖ ਤੱਕ 39,787 ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19,361 यानी कि टोटल 59,148 59,148 लगभग पंजाब दे विच 60,000 बंदियां नूं 60,000 पंजाब के व्यापारियों मैं समझदा एक बड़ा राहत जी वड्डी राहत जी अज सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने दी है। सो मैं समझदा एक बहुत बड़ा दिवाली का तोहफा दिवाली का गिफ्ट जोड़ा वो असी पंजाब के लोगों ने दिता गा। सो ये जी स्कीम हैगी 15 नवंबर तो ये शुरू हो जूगी, 15 तरीक तो शुरू होनी आ और 15 मार्च तक ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ और इस समय के दौरान ये लागू रहनी हैगी। इस स्कीम के अंदर ਜਿਹੜੇ भी व्यापारी चाहणगे ਜਿਹੜੇ भी 50% टैक्स भरना चाहणगे 1 करोड़ तो थले वाले तो अपना टैक्स भर के ਜਿਹੜੇ पैसे बनते हैं वो अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सर्टिफिकेट लै सकते हैं। सो मैं समझदा एक बहुत बड़ा इतिहासिक फैसला अज पंजाब के व्यापारियों के हक में अज की कैबिनेट के होयागा। सो ये मैं समझदा पंजाब के व्यापारियों को एक बड़ी राहत जी वो मिलूगी। जी टोटल डिमांड है ना जी 1 लाख तक तो लैके वो टैक्स भी है इंटरस्ट भी है तो पेनल्टी भी है। 1 लाख तक की अमाउंट का मतलब आ कि ये नहीं कि टैक्स भी है इंटरस्ट भी है तो पेनल्टी भी है और इस तरह जो 1 करोड़ तक आ वो भी टैक्स भी है पेनल्टी भी है तो इंटरस्ट भी है। सो मैं समझदा अज दिवाली के मौके के शुभ मौके के उत्ते सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बड़ा फैसला पंजाब के व्यापारियों के हक में दिता गा। बहुत ही मैं समझदा अहम फैसला अज होयागा। इस तो बिना पंजाब के अंदर कनगोज का ते पटवारियां दा कनगो ते पटवारियां दा कॉमन काडर नहीं सी पंजाब के अंदर, कॉमन काडर नहीं सी पंजाब के अंदर। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, डिस्ट्रिक्ट के काडर बने हुए ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। क्योंकि ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਇੱਕ पंजाब ਦਾ कॉमन काडर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजाब 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਨਗੋ ਦਾ कॉमन काडर ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ कॉमन काडर ਸੀਗਾ इस रेवन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹ कॉमन काडर ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਨਗੋ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਜੀ। सर एक बार तीर्थ स्थान दस दो कि किहड़े और उम्र कोई तय की कि 60 साल तो उपर है या किन्ने और इन्हां दा कोई हेल्प करन दे लई कोई नाल एक बंदा भी जा सकदा जेड़ा इन्हां दे साथ संभालदा। देखो तीर्थ स्थान जिन्हां विच हजूर साहब, नंदेड़ साहब, पटना साहब बिहार दे विच, वाराणसी होर बहुत सारे धार्मिक स्थान, इस तरह आनंदपुर साहब, तलवंडी साबो, माता नैना देवी मंदिर, श्री आनंदपुर साहब, चिंतपुरनी मंदिर, जवाला जी मंदिर, सालासर, ये सारे जो असी जो बनाए ने। इस तो बिना साडी सब कमेटी बनी आ जिहदे विच अमन अरोड़ा जी, सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी, भुल्लर साहब मेरे नाल बैठे ने। भुल्लर साहब उस सब कमेटी च होणगे। ਜਿਹੜੇ भी कोई नवे सुझाव आउणगे वो भी लै जाणगे। बिल्कुल बहुत सारे होर भी इस असीं ਜਿਹੜੇ सुझाव आए सीगे उन्होंने कारपोरेट करके ये लागू ये सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ सब कमेटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ तय कर रही। जी मतलब हिंदी च भी ब्रीफिंग कर सकते हो। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। एक ਤਾਂ तीर्थ स्कीम ਜਿਹੜੀ सीएम तीर्थ यात्रा स्कीम और ਜਿਹੜਾ एक्सपेट्रिएट इनकम ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए पंजाब में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन पंजाब के पक्ष में, पंजाब के लोगों के पक्ष में लिए गए, जिसमें मैं समझता हूं सबसे मुख्य हमारा जो आज का फैसला है, आज का डिसीजन है वो है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम हमने पंजाब में लागू की है। इससे हमारे बुजुर्गों को जहां जहां हमारे पंजाब में तीर्थ स्थान हैं या पंजाब के बाहर उन तीर्थ स्थानों पे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम ट्रेन के राही और हम जो बसेस हैं वॉल्वो बसेस हैं उनके राही लेके जाएंगे ताकि वो जितने भी जहां पर गए हैं वो ठीक है, जहां नहीं गए जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। सो इस स्कीम का आज माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आज की इस कैबिनेट में हमने प्रवानगी दी है। सो इसका जो सालाना हमारा बजट है वो 40 करोड़ रुपए रहेगा। तो बिल्कुल हम पंजाब के डिफरेंट स्थानों से बसें भी चलेंगी और ट्रेन चलेंगी
और अच्छी ट्रेन जाएंगी, एसी ट्रेन जाएंगी, जिनमें हमारे बुजुर्ग जाएंगे, वो जाके यात्रा करके आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए नंदेड़ साहब की यात्रा, उसी तरह वाराणसी की यात्रा, जो एक हमने सब कमेटी बनाई है, या वो सब कमेटी जितने भी और स्थान सुजेस्ट करेगी उस सभी पे जो ये तीर्थ यात्रा जाएगी, जो और हमारे बुजुर्ग हैं वहां पे जाके नतमस्तक होके आएंगे, वहां के आशीर्वाद लेके आएंगी। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन आज की कैबिनेट में हुआ है, जिसमें जो हमारे पुराने केसेस हैं, जो जीएसटी रिजीम आने से पहले 2017 से पहले के जितने एक्ट थे, जिनमें से पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स, पंजाब वैट टैक्स 2005, सीएसटी टैक्स 1956, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002, पंजाब जनरल सेल्स एक्ट 1948, पंजाब इंटरटेनमेंट टैक्स 1954, पंजाब टैक्स एंड लग्जरियस 2009, पंजाब इंस्टीट्यूशन एंड अदर बिल्डिंग टैक्स 2011। इनमें हमने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए हैं। जितने भी हमारे ओल्ड पेंडिंग केसेस पेंडिंग पड़े थे, उनके लिए हमने, जो हमारे ट्रेडर हैं पंजाब के, जो व्यापारी हैं पंजाब के, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम, उनके लिए गिफ्ट और एक तोहफा मैं समझता हूं इस आने वाले दिवाली के त्योहार पे सरकार लेके आई है। सरदार भगवंत सिंह मान जी लेके आए हैं, क्योंकि पिछले दिन ही हमारे माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के डिफरेंट प्लेसेस पे जाके पंजाब के व्यापारियों की बात सुनी थी, चाहे वो अमृतसर साहब हो, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, इन सभी पे हमारे कन्क्लेव हुए थे। वहां पे जाके बहुत सारी व्यापार की, जितनी भी व्यापार की एसोसिएशन थी वो आई थी, उन्होंने अपनी समस्याएं सरकार के साथ शेयर की थी कि हमारी ये समस्या है। उनमें से ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई थी, तो हमने ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है उसको आज लेके आए हैं। पहले भी 2 स्कीमें पुरानी कांग्रेस के समय आई थी, वो दोनों स्कीम जो है पंजाब में फेल हो चुकी थी, पर लेकिन ये तीसरी स्कीम जो हम लेके आए हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े हमने विचार चर्चा के बाद इसको हमने डिसाइड किया है कि कैसे इसको लागू करना है। इसका एक हमने फॉर्मेट तैयार किया है। जितने भी टैक्स डिफॉल्टर, जिनने टैक्स नहीं भरा, किसी ना किसी कारण वो टैक्स भरने से चूक गए, उनके खिलाफ जो पेंडिंग केस हमारे ऑफिसर साहिबान की कमेटियों में या डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए हमने जिनका टैक्स पेनल्टी और जो उसका इंटरेस्ट है, टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट जो 1 लाख तक की अमाउंट बनती है, उनके लिए हमने उनको 100% वेव ऑफ किया है, यानी कि 100% उनको माफ कर दिया। जिनका 1 लाख तक बनता, क्या बनता है, 1 लाख तक टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट, वो हमने बिल्कुल 1 लाख तक का बिल्कुल हमने 100% उसको माफ कर दिया है। और दूसरा जो 1 लाख से लेके जिनका 1 करोड़ तक, 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट बनता है, उसको हमने 50% तक कर दिया। बस उसमें टैक्स और पेनल्टी जो 100% वेव रहेगा। सो ये स्कीम जो है 15 नवंबर से पंजाब में लागू होगी। 15 नवंबर से लेके 15 मार्च 2024 तक ये लागू रहेगी। सो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी राहत जो है पंजाब के लोगों को मिली है। इसी तरह जो एक्सग्रेशिया ग्रांट है, वो पहले उसको बढ़ा के डबल कर दिया गया। जो आदमी फिजिकल हैंडीकैप हो जाता था, जिसमें मैं समझता हूं 57% से लेके 100% तक जो हैंडीकैप हो जाता था या नकारा हो जाता था, उसको हमने उसकी एक्सग्रेशिया जो राशि है वो बढ़ा के 20 लाख से 40 लाख यानी कि दुगनी कर दी। इसी तरीके से जो 51% से लेके 75% तक जो हमारा सैनिक जो नकारा हो जाता था, उसको हमने 10 लाख से बढ़ा के उसकी जो है अमाउंट है 20 लाख कर दी। इसी तरीके से जो 25% से लेके 50% तक जिसकी इंजरी होती थी या नकारा हो जाता था, उसकी हमने अमाउंट 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी। तो मैं समझता हूं जो पंजाब के जो हमारे सैनिक, जो हमारे भाई सरहद पे लड़ते हैं, जो हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए जो उन ऑपरेशंस में उनकी इंजरी हो जाती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत सरकार ने आज ऐलान की। इसी तरीके से जिन लोगों ने पंजाब के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो या राष्ट्रीय जब लड़ाई हुई थी या राष्ट्रीय संकट आया था 1962 में, 1962 में, 1971 में, जो उनमें उनके जंगी शहीद हैं, उनकी विधवाएं हैं, उनके लिए हमने जो राशि थी, जंगी जगीर थी, जो जगीर उनके परिवार को मिलती थी, वो पहले 10,000 मिलती थी सालाना, अब उसको बढ़ा के 20,000 किया। सो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक फैसला हमारे शहीदों के लिए हुआ है। सो आज के लिए पराली को आग लगाने के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। हरियाणा भी ब्लेम कर रहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन जो पंजाब की वजह से, क्योंकि पंजाब में ज्यादा आग लगी है। पिछले कल सिंगल डे में पिछले साल से भी ज्यादा आग लगी है। इसमें ऐड है सर, पिछले 8 दिनों में 78% बढ़ गई है। देखिए बिल्कुल, हमने पहली बार हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो हैप्पी सीडर है या जितने भी हम इक्विपमेंट किसानों को दे सकते थे, उसके लिए हमने पूरा इंतजाम किया था, सब किसानों को दिए गए हैं। बिल्कुल हम इस पे बिल्कुल लगातार हमारा प्रशासन काम पे लगा हुआ। पहले से
पहले पुराने सालों से पुरानी सरकारों के समय से अब तक 56% जो है वो कम हुए हैं। जो बहुत बड़ा राहत पंजाब को मिली है, 56% कमी आई है। तो जहां भी लगा रहे हैं हम किसान भाइयों को समझा के बुझा के उनको रोक रहे हैं, हमारे ऑफिसर साहबान रोक रहे हैं और सब सख्त एक्शन भी ले रहे हैं। दिल्ली के पोल्यूशन ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਈ दिल्ली के पोल्यूशन के लिए भी ब्लेम किया जा रहा ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए दिल्ली के ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਐਫਐਮ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਘਚੋਲੇ ਕਾਫੀ ਪਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ।